जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में यूथ पब्लिकेशन बिहार पुलिस मद निषेध के लिए स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी का क्लास आपका छूट गया है, मतलब पीछे का जिनका भी क्लास छूटा है प्रैक्टिस सेट नंबर 1, तो आप सभी लोग जाके देखिएगा, आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मिल जाएगा। बहुत लोग जो है ना उस क्लास को बहुत प्यार दिए, ऐसे ही जो है ना हर वो क्लास को प्यार देते रहिए, ताकि आपका जो भी महत्वपूर्ण प्रकाशन का बुक होगा आपके लिए जो है ना सारा हम प्रैक्टिस सेट का क्लास आपको रिवीजन के तौर पे आपको सारा लाते रहेंगे। बाकी जिनको भी प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस मद निषेध का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें बेहतरीन ढंग से जो है ना सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। और कल देख रहे थे ना, एक कमेंट था, बोल रहे थे कि पीडीएफ पहले दीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो आप लोग को ग्रुप में जो है ना ये प्रैक्टिस सेट पहले ही दिया जाता है। ये सब जो सेट है ना पहले ग्रुप में हो चुका है, सारा क्लास पीछे चल रहा है, ताकि आपको सारा क्लास करवाना जरूरी है। इसलिए जो है ना आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और सभी लोग लास्ट में कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना प्रस्तुत किया था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से जो है लिया गया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, फ्रांस के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए जो है ना कदम उठाएगा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन के लिए जो है ना कदम उठाएगा, कौन सा अनुच्छेद में, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, अनुच्छेद जो है ना आपका 40 होगा। क्या होगा, अनुच्छेद आपका 40 होगा। तो ग्राम पंचायतों का संगठन बोलेगा कितना, अनुच्छेद 40 में है। और कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार बोलेगा कौन सा अनुच्छेद में है, तो आपका अनुच्छेद 41 में है। अगर बात करें कि काम, न्याय संगत और मनोवेचित दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध बोलेगा तो अनुच्छेद कितना में, तो 42 में है। और याद रखिएगा कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन बोले अनुच्छेद कितना है, 43 में है। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की जो है ना एक शर्त नहीं है, बताइए। इसमें कौन नहीं है, कह रहा है इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने का एक शर्त नहीं है, कौन नहीं है। तो देखिए आपका जन्म है, आपका वंश है, लेकिन संपत्ति अधिग्रहण क्या है, तो आपका नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी देशीकरण क्या है, तो है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना संपत्ति अधिग्रहण क्या है, ये आपका ये क्या है, शर्त नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है ना कौन दिलाता है, बताइए। भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है ना कौन दिलाता है, बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, तो भारत के जो है ना मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कर रहा है कि किसी धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर जो है लोकसभा में लौटा सकती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा में लौटा सकती है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा 14 दिन। कितने दिन है, 14 दिन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना जो है ना कब की गई थी, बताइए। भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना हुआ था कब किया गया था, तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसीलिए जो है ना 25 जनवरी को राष्ट्रीय क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है ना कब किया गया था, बताइए। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 1951 में। कब किया गया था, 1951 में किया गया था। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन वर्ष 1951 में हुआ था। और इसके द्वारा सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण तथा भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानून को 9वीं सूची के स्थान पर जो है ना प्रदान किया गया था। नेक्स्ट आइए, करा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, बताइए।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बताइए क्या होगा? तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? बताइए। इसमें जो है ना बोल रहा है कौन सा जो है ना भारत का क्या है, संवैधानिक निकाय नहीं है। कौन नहीं है बताइए? तो यहाँ पे देखिए, पहला बोल रहा है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या है, भारत का संवैधानिक निकाय है। दूसरा भारतीय चुनाव आयोग, ये भी आपका है। और लेकिन तीसरा क्या है आपका, केंद्रीय सूचना आयोग क्या है आपका, ये जो है नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। और राज्य लोकसेवा आयोग जो है ना क्या है, संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ पे ए बी डी है, लेकिन सी नंबर क्या है, तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का है कि आकाश गंगा जो है ना मिल्क वे का आकार जो है ना कैसा होता है? आकाश गंगा का आकार जो है ना कैसा होता है बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, सर्पिलाकार होता है। क्या होता है? सर्पिलाकार होता है। नेक्स्ट आइए करा, एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है बताइए। एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 2 बार। कितनी बार आता है? तो 2 बार आता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 21 मार्च और 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। अतः इस समय समस्त अक्षांश रेखा का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, जिसे सर्वत्र दिन व रात की अवधि बराबर रहने एवं ऋतु की समानता के कारण इन दोनों स्थितियों में जो है ना रात और दिन अथवा विषुव जो है ना कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए कितने बार आता है? 2 बार आता है। नेक्स्ट आइए करा कि पृथ्वी को सूर्य के परावैंगनी विकिरण को कौन सुरक्षित रखता है बताइए। पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ओजोन रखता है। कौन रखता है? ओजोन रखता है। नेक्स्ट आइए करा कि भूटान का साम्राज्य जो है ना कौन सा हिमालय में स्थित है बताइए। भूटान का साम्राज्य कौन सा हिमालय में स्थित है बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पूर्वी हिमालय में क्या है, स्थित है। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मार्च समय मतलब ग्रीनविच मार्च जो है ना मीन टाइम से कितने आगे है बताइए। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मार्च समय से कितना आगे है बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 5.5 घंटा क्या है, तो आगे है। नेक्स्ट आइए कराए, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है बताइए। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अरावली से। कहाँ से निकलता है? अरावली से। नेक्स्ट आइए कराए कि कौन सा भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, और इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पे जो है रखा गया है बताइए। कराए कौन सा भारत का क्या है सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, और इस बांध का नाम जो है ना केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पे रखा गया था बताइए। उस बांध का नाम क्या है बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बानासुर सागर बांध है। क्या है? तो बानासुर सागर बांध है, जो कहाँ है, तो केरल में है। और कौन सी नदी से संबंधित है? तो करमनाथ थोडू से नदी से क्या है, तो संबंधित है। करम थोडू नाथ से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट आइए कराए कि भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी जो है उत्पादक है बताइए। भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, केरल का है। किसका है? केरल का है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी जो है ना कहाँ पाई जाती है बताइए। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भीमबेटका में। कहाँ पाया जाता है? तो भीमबेटका में। नेक्स्ट आइए करा कि जातक कथाएँ जो है ना किससे संबंधित है बताइए। जातक कथाएँ किससे संबंधित है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बौद्ध धर्म से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट आइए करा कि किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जो है ना जारी किए थे बताइए। क्वेश्चन करा कि किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सातवाहन वंश। क्या होगा? तो सातवाहन वंश। नेक्स्ट आइए करा कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक जो है ना कौन है बताइए। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पाणिनि है। कौन है? तो पाणिनि है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का है कि मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें जो है ना कौन से किसकी दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज पर कब्जा कर लिया गया बताइए। क्या होगा? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, तराइन। क्या होगा? तराइन की। तो मोहम्मद गौरी की सेना पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए, उनके राज पर जो है ना कब्जा कर लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, तो भारत के किस युग से जो है ना संबंधित है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों की दृष्टिगोचर
दृष्टिगोचर है तो भारत के किस युग से संबंधित है बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, दिल्ली सल्तनत से क्या है संबंधित है। क्या होगा, दिल्ली सल्तनत से क्या है तो संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का रहा है कि कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को जो है ना कौन सा ईस्वी में पराजित किया गया था बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया था बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 1540 में पराजित किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी बताइए। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, तुर्की भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का रहा है कि जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने किस पर कब्जा कर लिया तब जो है ना पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करा कि जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने किस पर कब्जा कर लिया तब पहला कर्नाटक युद्ध जो है लड़ा गया था बताइए, क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मद्रास। क्या होगा, तो मद्रास होगा। तो जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया तब जो है ना पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का रहा है कि सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था बताइए। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधार शिला इनमें से जो है ना किसने रखी थी बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधार शिला इनमें से किसने रखी थी बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, जॉर्ज पंचम ने। किसने रखा था, जॉर्ज पंचम ने रखा था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि सहायक गठबंधन 1798 में किसके द्वारा तैयार एक जो है ना गैर हस्तक्षेप नीति थी बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सहायक गठबंधन 1798 में किसके द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लॉर्ड वेलेस्ली। क्या था, लॉर्ड वेलेस्ली। तो सहायक गठबंधन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप क्या था, नीति था। नेक्स्ट आइए करा उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाते हैं बताइए। क्वेश्चन करा है उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके किसके अंतर्गत जो है ना वर्गीकृत किया जाते हैं बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कार्यशील पूंजी। क्या होगा, तो कार्यशील जो है ना पूंजी होगा। नेक्स्ट आइए करा कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह जो है ना किस वर्ष शुरू की गई थी बताइए। क्वेश्चन करा है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह जो है ना कौन सा वर्ष में शुरू किया गया था बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1951 में। कब शुरू किया गया था, 1951 में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति जो है ना तैयार करता है बताइए। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है, कौन करता है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, आरबीआई के गवर्नर करते हैं। कौन करते हैं, आरबीआई के गवर्नर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का रहा है कि भारत में राज्य सरकार द्वारा जो है ना कौन सा कर लगाए जाते हैं बताइए। भारत में राज्य सरकार द्वारा जो है ना कौन सा कर लगाए जाते हैं बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, शराब पर उत्पादन शुल्क जो है ना कर लगाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत में राज्य सरकार शराब के निर्माण पर उत्पाद कर और बिक्री कर जो है लगाती है और इसे वस्तु एवं सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट आएगा कि वित्तीय क्षेत्र में FCCB का पूर्ण रूप जो है ना क्या है बताइए। वित्तीय क्षेत्र में FCCB का पूर्ण रूप क्या है बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, फॉरेन करेंसी क्वार्टिबल क्या है, तो बॉन्ड है। नेक्स्ट आएगा कि ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य जो है ना क्या है बताइए। ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, टमाटर प्याज और आलू की फसलों की जो है ना आपूर्ति में स्थिरता लाना, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा है कि स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोग्राम का उपयोग जो है ना किसको कम करने के लिए किया जाता है बताइए। स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग जो है ना किसको कम करने के लिए किया जाता है बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आएगा कि कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है बताइए। कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भैंसों के दौड़ से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट आइए करा गिद्धा जो है ना किस राज्य का लोक नृत्य है बताइए। गिद्धा जो है ना किस राज्य का लोक नृत्य है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पंजाब से क्या है, संबंधित है। कहाँ का है, पंजाब का है। नेक्स्ट आइए करा कि पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात है बताइए।
पंडित जसराज किस क्षेत्र में जो है ना प्रख्यात है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शास्त्रीय संगीतकार में क्या है? तो प्रख्यात है। नेक्स्ट आइए करा कि लाइफ ऑन माई टर्म्स, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? बताइए, लाइफ ऑन माई टर्म्स जो है ना किसकी आत्मकथा है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा शरद पवार का है। किसका है? तो शरद पवार का है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल जो है ना कौन सा मार्च को मनाया जाता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 8 मार्च को जो है ना हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, और 13 फरवरी को जो है ना रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी जो है किसके संस्थापक थे? बताइए, कैलाश सत्यार्थी किसके संस्थापक थे? बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका होगा, बचपन बचाओ आंदोलन के क्या थे? संस्थापक थे। नेक्स्ट आइए यूनेस्को का मुख्यालय जो है ना कहाँ है? बताइए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पेरिस में है। कहाँ है? तो पेरिस में है। नेक्स्ट आइए कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है ना किसे कहा जाता है? बताइए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, विक्रम साराभाई को। किसको बोलते हैं? विक्रम साराभाई को, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का है कि निम्नलिखित में से कौन जमीन से हवा में मार करने वाली क्या है? मिसाइल है। बताइए, ऑप्शन को देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? बताइए कौन सी मिसाइल है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, त्रिशूल है। अगर सोचिएगा तो आराम से इसका आंसर निकल जाए, जमीन से ऊपर मारेंगे तभी ना त्रिशूल ऊपर जाएगा, मतलब क्या है? त्रिशूल है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का है, कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर जो है ना क्या होता है? बताइए, कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर क्या होता है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मानव मस्तिष्क। क्या होता है? मानव मस्तिष्क होता है। ठीक है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर को जो है ना मानव मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा कि 1 पेटाबाइट जो है बराबर 1024, मतलब क्या होता है? बताइए, 1 पेटाबाइट बराबर जो है 1024 क्या होता है? बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, टेराबाइट्स होता है। क्या होता है? टेराबाइट्स, मतलब 1 पेटाबाइट बराबर क्या होता है? 1024 जो है ना टेराबाइट्स होगा। नेक्स्ट आइए प्रोस्टेट डेटा को जो है ना किस रूप में जाना जाता है? बताइए, प्रोसेड डेटा को जो है ना किस रूप में जाना जाता है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जानकारी। क्या होगा? जानकारी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आएगा कि यूडीपी जो है ना क्या है? बताइए, यूडीपी क्या है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कनेक्शन रहित क्या है? प्रोटोकॉल है। तो यूडीपी क्या है? तो कनेक्शन रहित क्या है? प्रोटोकॉल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि दाब मापने के लिए ऐसा इकाई जो है ना क्या है? बताइए, दाब मापने के लिए ऐसा इकाई क्या है? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पास्कल है। क्या है? तो पास्कल है। नेक्स्ट आइए करा कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए, करा कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए जो है ना किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए, किसका प्रयोग करते हैं? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? पायरोमीटर का। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक जो है ना अदिश राशि है? बताइए, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि? बताइए, अदिश राशि जो है ना कौन सा है? बताइए। तो देखिए, भार आपका क्या है? सदिश राशि है। आवेग क्या आपका क्या है? सदिश राशि है। लेकिन यंग का मापांक क्या है? आपका अदिश राशि है। और त्वरण क्या है? सदिश राशि। तो यहाँ पे उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या है? यंग का मापांक क्या है? अदिश राशि है। ठीक है। और याद रखिएगा ना कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है और दिशा की नहीं, उसे जो है अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे यंग का मापांक, द्रव्यमान, आयतन, ताप, समय, दूरी, ये सब क्या है? अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट आइए एक तोप का गोला दागा गया है। एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति किसका एक उदाहरण है? बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, प्रक्षेप गति का क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का है कि टीवी रिमोट कंट्रोल किसके सिद्धांत पर जो है ना कार्य करता है? बताइए, टीवी रिमोट कंट्रोल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इंफ्रारेड तरंगे पे सिद्धांत पे क्या है? तो काम करता है। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व जो है ना कौन सा है? बताइए, निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कैल्शियम है। क्या है? तो कैल्शियम है। नेक्स्ट आइए और हाँ, यहाँ पे याद रखिएगा ना कि अगर पूछेगा ना कि परमाणु द्रव्यमान किसका है? तो कैल्शियम का है। कितना क्रमांक है? तो क्रमांक में आएगा तो 20 होगा, और द्रव्यमान बोलेगा तो 40.07 होता है। ठीक है। और मैग्नीशियम का बोलेगा क्रमांक कितना है? 12 है। क्लोरीन का 17 है। सल्फर का बोलेगा कितना है? 16 है। नेक्स्ट आइए
करा उस अम्ल की पहचान करे जो पाचन में क्या करता है, मदद करता है। बताइए, उस अम्ल की पहचान करे जो पाचन में क्या करता है, मदद करता है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन से आयन जल की कठोरता के लिए क्या है, जिम्मेदार है। बताइए, तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कैल्शियम और क्या होगा, मैग्नीशियम के आयन है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का रहा है कि इनमें से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। बताइए, इनमें में से कौन सा पठार जो पदार्थ है जो सबसे कठोर है। बताइए, कौन सा पदार्थ है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हीरा है। क्या है, तो हीरा है। हीरा एक क्या है, पारदर्शी रत्न है और यह रासायनिक रूप से क्या है, कार्बन का शुद्धतम रूप है। और हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजी जो है ना बंध द्वारा जुड़ा होता है, इसलिए यह क्या है, बहुत ही कठोर होता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या उत्तरदायी होती है। बताइए, क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या उत्तरदायी होती है। बताइए, तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राइबोसोम। क्या होगा, तो राइबोसोम होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि ग्रेगर मेंडल का आनुवंशिकता का मूल नियम किस सब्जी पर उनके द्वारा किए गए कार्य पर जो है आधारित है। बताइए, ग्रेगर मेंडल का आनुवंशिकता का मूल नियम किस सब्जी पर उनके द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है। बताइए, तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मटर। क्या होगा, तो मटर पे। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली क्या है, चींटी प्रजाति है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है। बताइए, कौन सा है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सहारन सिल्वर चींटी है। क्या है, सहारन सिल्वर चींटी है। नेक्स्ट आएगा कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति जो है ना बन जाती है। बताइए, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पॉलीसाइथेमिया। क्या बढ़ जाता है, पॉलीसाइथेमिया। तो पॉलीसाइथेमिया जो है एक प्रकार का क्या है, रोग है जो खून में लाल रक्त कणिकाओं के बढ़ने कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का रहा है कि खास श्रृंखला किस स्तर में मिलीपीड, स्प्रिंगेंटल, बुड लाइट्स, गोबर मक्खियाँ और क्या है, घोंघा शामिल होते हैं जो मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं। बताइए, क्या होगा। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, अपर्दाहारी होगा। क्या होगा, अपर्दाहारी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का रहा है कि राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप को जो है ना कब लॉन्च किया गया था। राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप को कब लॉन्च किया गया था। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 25 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि ब्रिक्स यूथ काउंसलिंग एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप का जो है आयोजन कहाँ होगा। बताइए, ब्रिक्स यूथ काउंसलिंग एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप का आयोजन जो है ना कहाँ होगा। बताइए, तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो भारत में। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 67 का रहा है। 67 जो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। 67 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। बाकी सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपका सोल्यूशन पीडीएफ के साथ आंसर दिया जाता है, तो वहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन करके जो है ना आप सारा मैथ और रीजनिंग को सोल्यूशन कर सकते हैं। तो सभी लोग जुड़िए। आप देखिए इस नंबर पे देखिए आपको नंबर दे देते हैं 7549392490। इस नंबर पे जो है कॉल करके बात कर लीजिएगा। बाकी 7549392490 पे आप इसी नंबर पे पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और आपको ग्रुप का लिंक जो है आधा से 1 घंटा के अंदर आपको मिल जाएगा। बाकी कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। ठीक है, जो नंबर दिए हैं 7549392490। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 68 है। 68 का रहा है देखिए आपका ये भी आपका क्या है, तो इन्हीं का ही क्वेश्चन है। तो 68 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 70 का जो है ना क्या हो जाएगा, 70 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 71 का जो है ना 71 का क्या होगा, 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 72 का जो है ना यहाँ पे 72 का जो हो जाएगा, 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 74 का क्या होगा, तो 74 का जो है ना सी होगा। ऐसा कोई मैथ का क्वेश्चन है। आगे देखिए 75 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 77 का जो 77 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 80 का क्या, 80 का जो है ना
यहाँ पे आपका क्या होगा, तो सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए 81 नंबर क्या है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। देखिए आगे देखिए दिया हुआ है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेज इन केस नंबर इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन, अंडरलाइन किया हुआ है। देखिए कह रहा है वी टूक ऑन द क्या है, वाइन यार्ड्स फॉर ए टूर। बताइए क्या होगा, बताइए। तो 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा टेकन ऑन होगा। क्या होगा, टूक ऑन नहीं है, यहाँ पे टेकन ऑन होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 करा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। बेटरमेंट का क्या होगा बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, डेट्रियोरेशन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन में देखिए 83 करा है कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन। देखिए यहाँ पे वही है, करा है कि ऑल दो ही गोट द मैसेज ही रस्ट क्या है, तो होम है। बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे आपका 83 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, एज सुन एज होगा। क्या होगा, एज सुन एज होगा। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखा रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे ए टाइप ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल दैट वर्न्स वेरी क्विकली। बताइए तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर आपका जो है ना डी होगा। डी में क्या है, तो इनफ्लेमेबल है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए प्लान और रूट टू बी फॉलोड ऑन ए क्या है, जर्नी है। बताइए तो 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ट्रैवल होगा। क्या होगा, तो ट्रैवल होगा। ठीक है, ट्रैवल नहीं, यहाँ पे ट्रैवल नहीं होगा, यहाँ पे जो है ना आपका ट्रैवल नहीं होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए होगा, ईटिनेररी होगा। क्या होगा, ईटिनेररी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का रहा है कि द फ्लोइंग सेंटेंसेस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें बताना है कि कौन मतलब जो है सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें किस में एरर है। देखिए इफ़ आई विल मीट माई फ्रेंड टुडे, यहाँ पे देखिए फिर अगला क्या है, आई शैल गिव, और अगला क्या है, हिम दिस बुक। बताइए किस में एरर दिया, बताइए बताइए। ये सब क्वेश्चन आपको जो है ना जो सीजीएल आपका जो तैयारी करते हैं सीजीएल सीएचएसएल का जो इंग्लिश में पूछता है वहाँ पे आपका 25 नंबर का, वहाँ पे आपको जो इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आप तैयारी किए होंगे सीजीएल का, तो आप एसएससी की तैयारी किए होंगे तो आपको पता होगा। यहाँ पे इसमें बोल रहा है कौन सा सेंटेंस में एरर है, तो 86 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर आपका ये होगा, इफ़ आई विल मीट। इफ़ आई विल मीट में क्या है, आपका एरर दिया हुआ है। ठीक है, इफ़ आई विल मीट में क्या होगा, यहाँ पे स्थान पे इफ़ आई मीट होगा। क्या होगा, इफ़ आई मीट होगा। नेक्स्ट आइए करा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। वोलाइट का वोलाटाइल का क्या होगा, बताइए वोलाटाइल का क्या होगा। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी होगा, सर्टेन होगा। क्या होगा, तो सर्टेन होगा। नेक्स्ट आएगा सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, इसमें जो है इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है, बताइए इसमें जो इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है, बताइए बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ऑक्यूरेंस। ये क्या आपका गलत तरीके से लिखा गया, इसका सही जो मीनिंग होगा ना क्या होगा, तो OCCU RENCE होगा, तब क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का रहा है कि पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिव एज ऑप्शन वन ऑफ देम कंटेन्स एन ग्रामेटिकल एरर। यहाँ भी देखिए वही बात है, करेक्ट आई कुड नॉट वेंट फॉर माई सिस्टर वेडिंग इन राजस्थान एज आई हैड माई फाइनल एग्जामिनेशन एट दैट टाइम। बताइए क्या होगा ये सेंटेंस, इसमें किस में एरर है, बताइए। तो 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, कुड नॉट इवेंट। क्या होगा, कुड नॉट इवेंट होगा। चलिए आगे देखिए, हाँ कुड नॉट इवेंट की जगह क्या होगा, कुड नॉट गो होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 90 भी आपका वही है, द नेचर चैनल गिव्स ए लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और क्या है ऑन वाइल्ड लाइफ। बताइए किस में एरर है। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गिव्स ए लॉट्स ऑफ में क्या है, एरर है। गिव्स ए लॉट्स ऑफ के स्थान पे क्या होगा, गिव्स लॉट्स ऑफ होगा। क्या होगा, गिव्स लॉट्स ऑफ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 91 से क्या हिंदी का क्वेश्चन है, अस्पृश का विलोम शब्द जो है ना क्या होगा, बताइए अस्पृश का विलोम शब्द क्या होगा। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, अस्पृश होगा। क्या होगा, अस्पृश होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 92 का दर्शिका शब्द में जो है ना प्रत्यय है क्या, बताइए दर्शिका शब्द में जो है ना क्या प्रत्यय है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ई का है। क्या है, तो ई का है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 93 का रहा है कि महा प्लस ईस का संधि रूप जो है ना क्या होगा, महा प्लस ईस का संधि रूप क्या होगा। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, महेश होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का रहा है जिसे किसी वस्तु की सप्रिया ना हो के लिए उपयुक्त शब्द जो है ना क्या होगा, बताइए
तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, निःस्पृह होगा। क्या होगा? निःस्पृह होगा। नेक्स्ट आएगा कार्य करा कि गुरु के समीप रह कर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द जो है ना क्या होगा बताइए? गुरु के समीप रह कर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द जो है ना क्या होगा? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, अनितवासी। क्या होगा? अंत्यवासी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 96 करा कि अत्र अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का जो है ना चयन कीजिए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनाज दूसरा। क्या होगा? अनाज दूसरा होगा। ठीक है, तो अत्र अन्य शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या होगा? अनाज दूसरा होगा। नेक्स्ट आइए करा कि सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द जो है ना कौन सा है? सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि को समझाने वाला जो शब्द है ना कौन सा है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हरी है। क्या है? तो हरी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 करा कि अच का अनेकार्थी बताइए क्या होगा? अच का अनेकार्थी जो है ना क्या होगा बताइए? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा धूरी। क्या होगा? तो धूरी होगा। चलिए आगे देखिए करा कि मीमांसा, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द जो है ना क्या है बताइए? मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा समालोचन है। क्या है? समालोचन है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 करा कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ में जो है ना कौन से विकल्प बताया है बताइए? करा आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताता है बताइए? बताया है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है, तो ये रहा आपका यूथ पब्लिकेशन का बिहार पुलिस मद्य निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी मद्य निषेध ग्रुप का ज्वाइन करना है तो आप सभी लोग जो है ना इस नंबर पर कॉल करके बात कर लीजिएगा। बाकी इसी नंबर पर पेमेंट करके आपको नंबर बता दे रहे हैं 7549392490। इस नंबर पे जो है ना कॉल करके बात भी कर लीजिए। कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे जुड़ना रहेगा, तो आप इस नंबर पे पेमेंट करके, ही नंबर क्या है? व्हाट्सएप नंबर है। पेमेंट कितना करना है? 99 रुपये पेमेंट करना है, और पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ग्रुप का लिंक आपको आधा से 1 घंटा के अंदर मिल जाएगा। बाकी कुछ पूछना हो तो कॉल करके बात कर लीजिएगा। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बताइएगा कि आप लोग का कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।